अब यार हम FIR थोड़ी रट के बैठे हैं, ये काम वकील से पूछिए हमारे कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। उत्तर प्रदेश में सुपर कॉप बनने वाली पुलिस जिन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 3 महीने में नहीं खोज पाई, वो आज मऊ की कोर्ट में मूंछों पर ताव देते नजर आए। वही अब्बास अंसारी जो एक दिन पहले सैफई में अखिलेश यादव के घर पहुंचे थे, आज मऊ की कोर्ट में जमानत मिली तो बाहर निकल कर कहा हम FIR रट के थोड़ी बैठे हैं। अब यार हम FIR थोड़ी रट के बैठे हैं, ये काम वकील से पूछिए हमारे। दरअसल आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बीते कई दिनों से अब्बास अंसारी फरार थे। 3 महीने से पुलिस उनकी ऐसे तलाश कर रही थी जैसे कोहिनूर का खजाना ढूंढा जा रहा हो, लेकिन जब अब्बास अंसारी नहीं मिले तो पुलिस ने कहा कि हम उनके लिए दबिश दे रहे हैं। लेकिन अब्बास अंसारी तो नाटकीय ढंग से पहले अखिलेश यादव के घर पहुंचे और इसके बाद मऊ की कोर्ट में आसानी से सरेंडर किया, जमानत ली और बाहर आकर मूंछों पर ताव देते नजर आए। बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस कार्रवाई को दिखाकर तमाम बार अपनी पीठ थपथपा रही थी, अब्बास अंसारी ने उसकी असलियत बता दी। कोर्ट में आसानी से सरेंडर किया तो पुलिस वाले भी भौचक्के रह गए। जिस आदमी को 3 महीने से ढूंढा जा रहा था वो कोर्ट में आया, सरेंडर कर दिया और जमानत मिल गई। यूं तो अब्बास पर कोई विशेष मुकदमा नहीं था, आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा था जिसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू था, लेकिन ये धाराएं जमानती थी। अब्बास अपनी कोर्ट में पहुंचे तो जमानत मिल भी गई। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, खासकर 3 महीने फरार रहने की, जिसका दावा पुलिस करती है। सुनिए अदालत से बाहर निकलने के बाद अब्बास अंसारी ने मीडिया से क्या कहा। एक NBW वारंट था बेलेबल धाराओं में, उसी के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और न्याय ने अपना काम किया। अब मैं वापस अपने क्षेत्र में आवाम के बीच में जा रहा हूँ। किस मामले में? चुनाव में कोई आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था। किसके खिलाफ था और किसको जमानत मिली? अब यार हम FIR थोड़ी रट के बैठे हैं, ये काम वकील से पूछिए हमारे। हम थे, हमारे भाई थे और हमारे चचा थे, और इसमें बाकी सबकी जमानतें हो चुकी थी, हमारी बची थी तो वो हम लोगों ने भी करा ली। मुलाकात हुई थी देखिए, श्रद्धांजलि हुई थी, हर जगह राजनीति मत ढूंढिए। समाजवादी पार्टी नेताजी नहीं रहे, ऐसे में राजनीतिक को लेकर किस तरह से आप सोचते हैं? इस पे टिप्पणी मैं कैसे कर सकता, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप जा रहे हैं सफर में? ये आप बता सकते हैं, ये काम मीडिया का है। लग रहा काम तो मीडिया ना पूरी बात लिख के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती है। हमारा तो ऑलरेडी गठबंधन है साहब। 3 महीनों से पुलिस आपको ढूंढ रही थी, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी, मगर आप आज मऊ कोर्ट में हैं। नहीं, मैं कल सैफई में था। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम अपनी जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हम अपनी जनता के बीच में क्यों नहीं जाएंगे। अब ये देखते हैं कि प्रशासन मुझे जाने देती है कि नहीं जाने देती है, बात इस बात की है। अब देखिए, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रोज कोई ना कोई साजिशें रची जाती हैं और इस देश में न्याय जिंदा है, उसके वजह से न्याय मिलता है और फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और नोटिस किया है गवर्नमेंट को। क्या कि मऊ पुलिस रोक देगी आपको शहर में जाने? ऐसे सवालों के जवाब आप खुद जानते हैं। तो मूंछों पर ताव देते ये शख्स अब्बास अंसारी हैं, जो कोर्ट के बाहर आने पर अब ये कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब्बास अंसारी पर कोई गंभीर मुकदमा नहीं था।